नया, सुधारा और सस्पेंस से भरा संस्करण। गांव की गलियों में हलचल मची हुई थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों की आवाजों में जिज्ञासा। तभी वहां पहुंचते हैं अविनाश और देव। दोनों का चेहरा थका हुआ था, लेकिन मन में एक ही इरादा, वसुधा से मुलाकात। जैसे ही देव की नजर वसुधा पर पड़ती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह एक पल भी गंवाए बिना वसुधा के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, वसु, मुझसे गलती हुई है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था। देव वहीं गांव वालों के सामने उठक बैठ करने लगता है। लोग हंसने लगते हैं, बच्चे तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वसुधा का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने साफ लहजे में कह दिया, नहीं देव, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ। देव का दिल टूटकर बिखर जाता है, मगर हार मान लेना उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी भी हालत में वसुधा को मनाएगा। लेकिन कैसे? यही सवाल सबके दिलों में गूंज रहा था। इसी बीच गांव की बुजुर्ग दादी, जो सबकी दुआओं का सहारा थी, देव और अविनाश को मजदूर समझकर अपने घर बुला लेती है। घर की पुरानी दीवारों की मरम्मत करवाने के बहाने वे दोनों को वहीं रोक लेती हैं। दादी की मासूमियत ने सबका दिल छू लिया। वसुधा को जैसे ही पता चला कि ये दोनों अब गांव में काम करेंगे, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले देख लेते हैं कि काम आता भी है या नहीं। देव और वसुधा की नजरें जैसे ही आपस में टकराईं, दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वसुधा की आंखें गुस्से से लाल थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में छुपा हुआ प्यार भी झलक रहा था। देव के चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों था। देव मन ही मन सोचता है, आज सब साफ कर दूंगा, वसु से माफी मांगूंगा और उसे प्रपोज कर दूंगा। फिर हम दोनों शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसी क्षण उसके दिल में एक डर घर कर जाता है। उसे ख्याल आता है कि अगर उसने वसुधा को प्रपोज किया और उसने गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया तो? यह सोचकर देव पीछे हट जाता है। वसुधा का गुस्सा और गहराता जाता है। देव उसके लिए गजरा लेकर आता है, सोचता है कि शायद फूलों की खुशबू से उसका दिल पिघल जाए। लेकिन वसुधा ने गजरे को फेंक दिया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। देव का चेहरा एक पल के लिए बुझ जाता है। गुस्सा और दर्द उसके दिल में उभर आते हैं। मगर उसी वक्त दादी मुस्कराती है। उन्हें दोनों की नोकझोंक में भी प्यार नजर आता है। दादी मन ही मन ठान लेती है कि यह रिश्ता जरूर बनेगा। रात का अंधेरा गहराने लगता है। दादी चुपके से देव की फोटो खींच लेती है और हनुमंत को भेज देती है। हंसते हुए कहती है, देखो, मैंने अपनी वसु के लिए कितना अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। बिल्कुल राजकुमार लगता है। हनुमंत उस समय गाड़ी चला रहा होता है। वह मोबाइल चंद्रिका को पकड़ाते हुए कहता है, अरे जरा देखो तो, कैसा लड़का है हमारी वसु के लिए। चंद्रिका जैसे ही फोटो खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। ये तो देव है। और ये कैसी हालत में पहुंच गया? उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिलाजुला तूफान उमड़ पड़ता है।